नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियां। किसान न्याय योजना की होगी अब तीसरी किस्त जारी। किसानों को तीसरी किस्त देने के लिए 1000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार। बिलासपुर में सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। 2 हत्या आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई गुत्थी। जांजगीर में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भिड़े। जमकर हुई मारपीट, गाली गलौज और हंगामा। पुलिस ने कराया शांत। 9 लड़कियों का राष्ट्रीय हॉकी कैंप में चयन। नक्सल क्षेत्रों की लड़कियों का चयन। हेलीपैड पर मैदान बनाकर की प्रैक्टिस। कोरिया में सेल्फी लेने के दौरान वाटरफॉल में डूबा नाबालिग। 24 घंटों बाद मिला शव। पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर भेजा गया शव। दुर्ग में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। रात के अंधेरे में कर रहे अवैध रेत परिवहन। खनिज विभाग के अधिकारी भी नहीं उठाते हैं फोन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। रायगढ़ कलेक्टर के निर्देशन पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर आवश्यक सेवा का संचालन की अनुमति दी गई। आपको बता दें कि रायगढ़ में कोरोना संक्रमण अत्यधिक है। ऐसे में लॉकडाउन जारी किया गया था और लॉकडाउन खत्म होने के बाद कलेक्टर द्वारा एक विशेष निर्देश जारी किया गया था, जिसमें आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी गई थी और आवश्यक कार्यों के लिए भी समय अवधि तय कर संचालन की अनुमति दी गई थी। ऐसे में शहर में कुछ ऐसे भी प्रतिष्ठान हैं जहां बगैर अनुमति के अवैध रूप से प्रतिष्ठानों का संचालन किया जाता है और इस संबंध में नायब तहसीलदार का जबरदस्त छापा कई जगहों पर पड़ चुका है। उसके बावजूद भी लोगों पर इसका खौफ नहीं है और लोग अपनी दुकान अवैध रूप से खोल रहे हैं। ऐसे में नायब तहसीलदार द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई कराने से लोगों में थोड़ी सतर्कता बढ़ी है। प्रतिबंधित रहेंगे। केवल कुछ जो आवश्यक गतिविधियां हैं उसी के संचालन की अनुमति दी गई थी। कल जब हम सुबह से निरीक्षण कर रहे थे तब पता चला था एक जगह पे राशन की दुकान है वो खुली हुई थी और वो भी राशन वगैरह दे रहे थे और ज़्यादा रेट पे दे रहे थे, तो उनके जो सामान है वो जब्ती की गई थी। 1000 रुपये का चालान काटा गया है उनका। दूसरी बार कल जब शाम को भी हम निरीक्षण कर रहे थे तो पता चला था कि संबंधित होटल पे मतलब बाहर से ही सामान वगैरह दिया जा रहा था, तो उनका भी 1000 रुपये का चालान काटा गया है, उसको सील करा। जांजगीर में कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस दौरान मारपीट, गाली गलौज और हंगामा जमकर हुआ। दरअसल हाथरस कांड को लेकर जांजगीर में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मौन प्रदर्शन का आयोजन किया गया था और प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अपशब्द भी कहे गए, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। आपत्ति दर्ज कराने के बाद दोनों संगठन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट और गाली गलौज और हंगामा देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और समझाकर रवाना किया। इस घटना के बाद फिलहाल जांजगीर में माहौल गरमाया हुआ है। के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के धूपगढ़ी गांव की जो मासूम बेटी मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार कर उसकी हत्या की गई और उस हत्या में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लीपापोती करने का प्रयास किया, जब से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने में, तब से लेकर के लगातार 2-3 घंटे तक लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जो हाथरस में घटना हुई है, ये घटना पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटना है और ये घटना और भी हुई है। लोगों का कहना है कि घटनाएं तो और भी हुई है, लेकिन ये इतना बवाल इसमें क्यों हो रहा है? ये सोच है, स्वाभाविक है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि अभी ये जो घटना हुई, 4 लोग दोषी तो थे, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से
जो माँ है उसकी माँ रोती रही, उसकी बच्ची को उसको देखने के लिए नहीं दिया गया और वहाँ पे जो षड्यंत्र पूर्वक जो जलाया गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ज्ञापन दिया गया है, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जो मांग है और जो ज्ञापन है उसे शासन स्तर पर अवगत कराया जाएगा और समाप्त कर देंगे। अभी मैं भी यहाँ मौके पर उपस्थित थी, कुछ हुज्जतबाजी हुई, उसकी जांच करते हैं, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिलासपुर के चुल्हाटी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात को सरकंडा पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा लिया। सोमवार की सुबह चुल्हाटी क्षेत्र में अज्ञात आरोपियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपी ने पति पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसकी पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और इस हत्याकांड के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। वहीं लोग इस घटना को जानने के लिए आतुर थे कि आखिर किसने इस हत्या को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस भी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी। आखिरकार सरकंडा पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिल ही गई। दरअसल ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक के भतीजे हैं, जो अपने चाचा की रोकटोक से आक्रोशित थे और मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आज प्रातः सूचना मिली थी एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और उसकी पत्नी को भी हमला करके घायल कर दिया गया है। उसमें सरकंडा पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किया और मृतक तीरथराम यादव 30 वर्षीय हैं, उनके जो भतीजे हैं उनके द्वारा उस पर हमला किया गया था और कारण ये सामने आया कि वो अपने भतीजे को गलत काम करने से रोकता था। वो गलत काम आता है कि शराब पीने या घूमने, आवारागर्दी करने, इस टाइप की हरकतों के लिए उसको मना करता था। हाथरस मामले में पूरे देश भर में लोगों में गुस्सा दिख रहा है और ऐसे में लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की जा रही है। जरा कोरबा के बाकी मोंगरा मेन चौक में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप हत्या की विभत्स घटना की तीव्र भर्त्सना करते हुए कैंडल मार्च निकाला गया। जिस प्रकार पूरे देश में सभी लोग एक स्वर में आक्रोशित हैं और जगह जगह प्रदर्शन के साथ ही न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मृतका एवं उसके परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जितने भी हमारे युवा साथी हैं सब यहाँ पर बांकी मेन चौक में एकत्रित हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश की जो हमारी मनीषा वाल्मीकि नाम की जो लड़की है, जिसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार और साथ ही गैंग रेप किया गया और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती उसके मृत शरीर को जला दिया गया, जिसके न्याय की मांग के लिए आज हम सभी युवा साथी मल्लू भैया के नेतृत्व में आज बांकी मेन चौक में ये कैंडल मार्च निकाले हुए हैं और युवा कांग्रेस की ओर से भी। तो इसलिए आज हम न्याय की मांग करने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध रेत परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि राजन से लेकर दुर्ग जिले तक बगैर किसी चेकिंग के अवैध रेत परिवहन कर रहे हैं। ऐसा ही मामला दुर्ग में सामने आया, जहां पर के न्यूज इंडिया के संवाददाता ने 2 हाईवे गाड़ियों को रोककर उनके ड्राइवरों से रॉयल्टी पर्ची दिखाने की बात कही तो कांग्रेस के बड़े नेता का नाम लेकर ठौंस जमाने की कोशिश की गई, जिसकी गंभीरता से पूछताछ करने पर उनके द्वारा राजिम से लेकर दुर्ग तक बगैर रॉयल्टी पर्ची के परिवहन करने की बात स्वीकार की गई। गाड़ियों के मालिक से बात करने पर दुर्ग के कांग्रेसी पार्षद के चाचा किशोर जैन का रौब भी झाड़ा गया, जो कि प्रदेश के मंत्रियों के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। इस मामले के संबंध में के न्यूज इंडिया ने खनिज विभाग के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए, पर किसी ने फोन उठाना उचित नहीं समझा, जिससे ये बात उजागर होती है कि इस अवैध रेत परिवहन में कहीं न कहीं मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ तक कैसे आ गया? मतलब कोई रास्ते में रोक टोक करने वाला नहीं है? नहीं। अच्छा, तो यही माल यही खाली होना है? दिन रोज का कितना यहाँ पे ट्रिप लेके आते हो? नहीं, आज ही आए हैं। ट्रिप एक कहाँ निवास कहाँ है आपका? मेरा मालिक कौन है गाड़ी का? किशोर जैन। किशोर जैन।
एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर के समाज सेवी द्वारा एकजुट होकर युद्ध स्तर पर किए गए कोरोना की करो पहचान, जांच से होगा जीवन आसान की जागरूकता का लोगों को संदेश दिया गया। बता दें कि राजनांदगांव जिले में एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत निःशुल्क योग मेगा कोरोना जांच शिविर का आयोजन नगर निगम राजनांदगांव के सभी 51 वार्डों से लिया गया सैंपल और ये शिविर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चला। जिला प्रशासन और नगर के समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा एकजुट होकर युद्ध स्तर पर नागरिकों की करीब निःशुल्क मेगा कोरोना जांच के लिए शिविर 41 सेंटर तैयार किए गए। आज राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक अभियान के रूप में हम लोग जितने सिम्टोमेटिक लोग हैं या जो बुजुर्ग हैं या जिसको और कोई अन्य बीमारियां हैं, जिसको सर्दी खांसी बुखार है, उनका सैंपल लेने के लिए पूरे नगर निगम सीमा में 41 स्थानों पर कैंप लगाया गया है। स्वयंसेवी संस्थाएं, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग और हमारे शासकीय विभाग के स्वास्थ्य है, महिला बाल विकास है, राजस्व विभाग है, नगर निगम है, सभी लोग संयुक्त रूप से इसमें लगे हैं। रायगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायगढ़ जिले में हाल ही में लॉकडाउन लगाया गया था। वैसे में संक्रमण को रोकने के लिए और संक्रमित मरीजों की पहचान कराने के लिए रायगढ़ जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सघन कोरोना जांच अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि सभी लोगों को अपनी जांच करवानी है। जिस किसी को भी थोड़ा बहुत लक्षण दिखे वो अपना जांच करवा सकता है और अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार रोकने के लिए अपना प्रयास कर रहा है। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पूरे जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी लोगों को जांच करानी है। जाके सर्वे किया जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिताएं और एएनएम के द्वारा, जिसमें सिम्टोमेटिक लोग हैं जिसको कोरोना से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो उनका सर्वे किया जाएगा और सबका टेस्टिंग किया जाएगा। एंटीजन टेस्टिंग किया जाएगा पहले और जो नेगेटिव मिलते हैं उसका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। और इसमें मेरे सभी लोगों से यही कहना है कि सभी लोगों को सिम्टम्स को छुपाना नहीं है, बल्कि जब टीम आती है उसको बताना है। हाथरस में गैंगरेप और हत्या मामले में पूरे देश भर में आक्रोश है, तो वहीं पूरे देश में सभी लोग एक स्वर में आक्रोश और जगह जगह प्रदर्शन के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और इसी क्रम में महापौर ने यूपी सरकार के खिलाफ तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, साथ ही पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की। एक मिनट हो अखिलेश भैया। अभी कुछ दिन पूर्व यूपी के हाथरस में जो बलात्कार की घटना हुई है, उसी के संबंध में यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अलग अलग 2 ज्ञापन सौंपे गए हैं। एट्रोसिटी के एक्ट के तहत अभियुक्तों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए और यूपी में जो गवर्नमेंट है उसको तत्काल बर्खास्त करने के लिए सत्याग्रह किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के ऊपर जिस तरह से रेप कांड हुआ, उसके साथ साथ उनको शारीरिक प्रताड़ना दी गई और उसके शरीर को जिस तरह का योगी सरकार के द्वारा चोरी छुपे जिनका दाह संस्कार किया, जो हिंदू संस्कृति के विपरीत था। संस्कार तो किया, लेकिन योगी सरकार ने अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया। प्रदेश के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया के द्वारा दिए गए रेप मामले में विवादित बयान को लेकर जांजगीर चांपा चौड़ा में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। नगर के कचहरी चौक में शाम 4 बजे भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में मंत्री के बयान और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
साथ ही राज्य सरकार का पुतला दहन करने का प्रयास किया गया। पुतला दहन के दौरान भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झमाझटकी हुई और पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का पुतला छीनकर कार्रवाई की। हम लोग छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा राज्य सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम, प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इसी तारतम्य में जांजगीर के कचहरी चौक पर हम लोगों ने पुतला दहन किया है, प्रयास किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, आपके मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ की बहु बेटियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। देश की नेशनल महिला हॉकी टीम में जल्द ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की लड़कियां नजर आ सकती हैं। आईटीबीपी के प्रशिक्षण के बाद राज्य की 9 लड़कियों का नेशनल हॉकी ट्रेनिंग कैंप में चयन हुआ। 2016 में राज्य के कोंडागांव जिले में आईटीबी के इन लड़कियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया था। तब ये हॉकी स्टिक पकड़ना भी नहीं जानती थी। देखिए रिपोर्ट। 9 लड़कियों का राष्ट्रीय हॉकी कैंप में चयन। नक्सल क्षेत्रों की लड़कियों का चयन। 4 साल पहले पकड़ी थी लड़कियों ने स्टिक। हेलीपैड पर मैदान बनाकर की प्रैक्टिस। नक्सलगढ़ की बेटियां हॉकी में लहरा रही परचम। देश की नेशनल महिला हॉकी टीम में जल्द ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की लड़कियां नजर आ सकती हैं। आईटीबीपी के प्रशिक्षण के बाद राज्य की 9 लड़कियों का नेशनल हॉकी ट्रेनिंग कैंप में चयन हुआ है। 2016 में राज्य के कोंडागांव जिले में आईटीबीपी ने इन लड़कियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया था। तब ये हॉकी स्टिक पकड़ना भी नहीं जानती थी, लेकिन अब तक आईटीबीपी ने 8 से 17 वर्ष तक की उम्र की 50 से ज्यादा आदिवासी लड़कियों को हॉकी में पारंगत कर दिया है। इनमें से 9 बालिकाओं का चयन राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर हॉकी चयन शिविर के लिए हुआ है, जो इनके लिए सपने के सच होने जैसा है। कम संसाधनों और हेलीपैड पर मैदान बनाकर आईटीबीपी की कोच हेड कांस्टेबल सूर्या स्मट ने इन बालिकाओं को प्रशिक्षित किया है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। खबर धमतरी से है, जहां पर धमतरी विकासखंड के ग्राम पंचायत करेठा के ग्रामीण रोजगार सहायक को हटाने की मांग को लेकर जिला पंचायत दफ्तर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर रोजगार सहायक को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक द्वारा मनमानी करते हुए अपने ही परिवार के 8 सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र किया। इसके अलावा ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण व रोजगार गारंटी योजना में भी घोटाला करने का आरोप रोजगार सहायक पर लगाया है। वहीं इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ नम्रता गांधी ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ दिनों ग्राम पंचायत की बैठक हुआ था, जिसमें गोविंद राम सिन्हा जो रोजगार सहायक है उसको सवाल जवाब किया गया, जिसमें आवास योजना के बारे में पूछा गया। तो आवास योजना में जिसका नाम नहीं है 2011 में सर्वे सूची में, उसका जो है आवास योजना ला दिया गया है। एवं शौचालय निर्माण में भी वैसे घोटाला किया गया है और मतदाता परिचय पत्र में हर व्यक्ति से 100 रुपये लिया गया है। ग्राम पंचायत करेठा से कुछ गाँववासी आए थे रोजगार सहायक को हटाने की मांग को लेकर। आवेदन उन्होंने जमा किया है, उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खबर जगदलपुर से है। बलरामपुर की घटना पर मंत्री शिव डहरिया के शर्मनाक बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल बीते बलरामपुर जिले में बलात्कार की एक घटना हुई थी, जिस पर मंत्री शिव डहरी ने बलात्कार के मामले को छोटी घटना कह दिया था। मंत्री के बयान पर युवा मोर्चा में जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय के सामने मंत्री शिव डहरिया का पुतला जलाया गया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रजनीश पाड़ीग्रही ने मंत्री के बयान पर कहा कि ये महिलाओं का अपमान है। बलरामपुर जिले के अलावा कोंडागांव जिले के केशकाल में भी बलात्कार की घटना हुई है। इसके साथ ही बस्तर में नक्सली वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। युवा मोर्चा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है।
बलरामपुर के वाड्रप नगर में एक नाबालिग युवती के साथ में बलात्कार जैसी जघन्य घटना घटित होती है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। और छत्तीसगढ़ सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री होते हुए श्री ढोरेवा जी के द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं के अपमानपूर्वक बयान दिया जाता है, उसके विरोध में आज युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पुतला दहन किया गया है। साथ ही अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोंडा गांव में भी एक युवती का बलात्कार हुआ और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध की संख्या बढ़ते जा रही है और कानून नाम का चीज खत्म हो गया है। खबर रायगढ़ से है, जहां पर रायगढ़ जिले में गिरदावरी के लिए कलेक्टर भीम सिंह का शक्तादेश आ रहा कि नायब तहसीलदार सीमा पात्रे ने बताया कि गिरदावरी की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई है। ऐसे में जल्द ही तहसील स्तर पर दावा आपत्ति का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा और कुछ गांव और किसानों की दावा आपत्ति जैसे प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में भीम सिंह द्वारा गिरदावरी को विशेष महत्व दिया गया और गिरदावरी के संबंध में कलेक्टर ने सख्त निर्देश जारी किए। गिरदावरी को लेकर के लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कलेक्टर के तीखे तेवर देखने को भी मिले थे। मामले में अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। ऐसे में गिरदावरी को लेकर के सभी अधिकारी बेहद संवेदनशील थे। तहसील में एवं संपूर्ण रायगढ़ जिले में गिरदावरी का कार्य पूर्ण हो चुका था। उसके बाद जो दावापत्ति का प्रकाशन किया जाना है, प्रकाशन भी किया जा चुका है। तत्पश्चात कुछ जगह पे कुछ गांव पे दावापत्ति प्राप्त हुई है, जिसका निराकरण किया जा रहा है। उसके बाद फिर इस बार ये बहुत अच्छा हो रहा है कि जो धान खरीदी के लिए जो मॉड्यूल बना है, उसमें हमारी गिरदावरी का ही जो रकबा वगैरह है वो वहाँ पे पूरी तरीके से लिंकअप कर दिया गया है। तो गिरदावरी इस बार मान्य होगी। शनिवार को मध्य प्रदेश के जैतपुर से 6 युवक पिकनिक मनाने के लिए भरतपुर के रमदाहा वाटरफॉल गए थे। वाटरफॉल में नहाते हुए सेल्फी लेने के दौरान एक युवक पानी में डूब गया था। पुलिस की टीम लगातार 24 घंटे से लाश बरामद करने के लिए प्रयास में जुटी हुई थी। तीसरे दिन सुबह करीब आधा किलोमीटर दूर ग्रामीणों को पत्थरों के बीच नाबालिग का शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को सूचना दी। पुलिस विभाग की टीम ने लाश बरामद कर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर भेज दिया। उधर मत डाल रवि, इधरे ले आओ ना, बाहर निकालो, पैर को उठा लो। हाँ, दिनांक 3/10/2020 को करीब 6 बजे शाम को शुक्रपाल हरिजन ग्राम बरौता का थाना में उपस्थित आकर बताया कि एक व्यक्ति रामदाहा फाल में डूब के मर गया और उसका नाम पता नहीं बताने पर थाना में मेरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर हमरा स्टाफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय में एसडीओपी महोदय मनेनगढ़ को हालात बताकर तत्काल मौके पर रामदाहा फाल गया। देश में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में बवाल मचा है। उत्तर प्रदेश में एक दलित वर्ग की बेटी के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ और इस बीच कांग्रेस नेता खल्लारी संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। बता दें कि रविवार को एनएसयूआई ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से दुर्व्यवहार करने पर विरोध जताया था। दुर्व्यवहार करने वाले पर खल्लारी संसदीय सचिव द्वारकाधीश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष आनंद सिंह वर्मा के नेतृत्व में एक दिवसीय मौन सत्याग्रह आंदोलन बस स्टैंड पिथौरा में कांग्रेस द्वारा किया गया। कांग्रेस नेता ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया। इस घटना के खिलाफ कांग्रेसियों ने मौन प्रदर्शन किया। पिथौरा की बस स्टेशन में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सभी नेता ने तख्ती से बोला, एक बिटिया, हम शर्मिंदा हैं, और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए न्यूज़ 10 सृष्टि शुक्ला के साथ।